ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न यहीं राजकोट से हंसा बेन माकड़िया जी ने भेजा है। वो जानना चाहती है कि श्रवण आदि को सूक्ष्माति सूक्ष्म करने के लिए किस तरह से चले जिससे कि उसे ज्यादा असरदार बनाया जा सके। ये उपाय पूछा है, प्रक्रिया पूछी है कि श्रवण को कैसे श्रवण किया जाए जिससे कि ये श्रवण इफेक्टिव हो सके, असरदार बन सके। तो देखो प्रभु जी, वैसे भी श्रवण तो सूक्ष्म ही होता है, स्थूल तो होता नहीं, और जो स्थूल होता है उसको श्रवण भी नहीं कहते। जैसे कि हमने कहा कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ये लिखा है, तो यहाँ ग्रंथ का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। ग्रंथ का मतलब पुस्तक ऐसा भी हम नहीं मानते, ग्रंथ का मतलब एक किताब ऐसा भी हम नहीं मानते, ग्रंथ का मतलब पुस्तिका ये भी नहीं मानते। ग्रंथ का मतलब जो ग्रंथन किया हुआ है उसमें कई बातों को एक सूत्र में बांधा गया है, उसमें कोई एक सूत्र चलता है कंटिन्यू, और उसी सूत्र में पूरा ग्रंथन किया गया है, गूंथा गया है, बांधा गया है तब। और वो थोड़ा मोटा भी होगा, बिल्कुल छोटी सी पुस्तिका भी नहीं होगी, तो उसको ग्रंथ नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये ग्रंथ शब्द सुनते ही जो हमें सुनाई दिया शब्द, वो श्रवण नहीं है। उस शब्द का जो अर्थ हमारे मन में स्फुरित हुआ, शब्दार्थ जो स्फुरित हुआ, वहां से श्रवण शुरू होता है। शब्दार्थ का मतलब है सूक्ष्म श्रवण। उस शब्दार्थ को फिर हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि उस शब्द की उत्पत्ति के हिसाब से वो शब्द कहाँ यूज हुआ है, किसके साथ इसका उपयोग किया गया है, आगे पीछे कौन से शब्द है, उस वाक्य में उस शब्द का कितना वेटेज है, इस हिसाब से अगर उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे तब वो और सूक्ष्म हो जाएगा। और उसका जो लक्ष्यार्थ है, ये तो शब्दार्थ हुआ, भावार्थ हुआ, और लक्ष्यार्थ, ये जब उसके लक्ष्यार्थ को हम पकड़ पाएंगे तब ये श्रवण को हम सूक्ष्म कह सकते हैं। अब इसको कैसे सूक्ष्म किया जाए? सूक्ष्म तो है, लेकिन सूक्ष्मतम कैसे किया जाए? सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। देखो महाराज, कोई भी क्रिया जब सूक्ष्म होती है ना तब इफेक्टिव होती है, और इफेक्टिवनेस उसकी आती है, असरकारकता उसकी आती है हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी लगन से। कोई चीज हमें अपूर्व मिल जाए, कोई चीज हमें इतनी पसंद आ जाए कि वो ही हमें चाहिए, बाकी सब सब्सिडरी हो जाए, तब हमारी जो क्रिया है वो बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक होने लगेगी। जैसे कि हमें पता चल जाए कि इसको श्रवण करने से हमें अपनी जिंदगी का परम लक्ष्य प्राप्त होगा, तो अपना श्रवण अपने आप सूक्ष्म होता जाएगा। लेकिन उस परम लक्ष्य हमने जान लिया, और उस परम लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमारे अंदर कैसी तत्परता, कैसी जिज्ञासा, कैसी अवेयरनेस, कैसी उत्कंठा है, उसके हिसाब से हमारा श्रवण इफेक्टिव होगा। जैसे कहते हैं कि 100% हम अपना डालकर, अपना एफर्ट, अपनी लगन, अपना ध्यान सब 100% डालकर अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? इतनी एकाग्रता होगी महाराज कि आप जब ये श्रवण कर रहे हो तब और कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर आपका नाम लेकर कोई पुकारेगा तो भी आपको वो ध्यान में नहीं आएगा, आप उसको सुन नहीं पाएंगे। आपको जो सुनना है, आप जो श्रवण कर रहे हैं वही सुनाई देगा। देखो महाराज, हमारा नाम इतना गहरा बैठा हुआ है कि नींद में भी कोई अगर हमें नाम से बुलाए तो हम जाग जाते हैं। ये शब्द की शक्ति है। उस नाम को भी अगर कोई पुकारे और हमारे ध्यान में
अगर कोई और चीज है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने तद्रूप हो जाते हैं, इतने एकाकार हो जाते हैं, इतने एकाग्र होकर सुनते हैं, एक अग्र वही एक हमारे सामने है बस और कुछ नहीं, तो हमारा नाम भी हमें सुनाई नहीं देता, जो कि नींद में भी हमें जगा सकता है। इतनी तत्परता अगर हमने अपने विषय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति अगर हमारी हो जाए तो ये श्रवण सूक्ष्मतम हो सकता है। आपने ये पूछा है कि श्रवणादि, आदि का मतलब है श्रवण से शुरू करके, श्रवण मनन निधिध्यासन। अगर हम श्रवण ठीक से करेंगे तो मनन अपने आप होगा ही होगा। तो उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है कि चलो मनन तो हो रहा है, प्रयत्न पूर्वक भी मनन करना है। मनन तो होगा, हमने एक बात किसी से सुन ली, जैसे कि समझो आजकल तो जो ये कोरोना चल रहा है या राजकारण चल रहा है, तो किसी ने कह दिया कि राजकोट में किसी ने, गुजरात में किसी ने एकदम इफेक्टिव कोरोना की दवाई बना ली है, तो उसके बारे में हमें विचार आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सच है झूठ है। हम ये सोचेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, एक आदमी कैसे बना सकता है, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, अगर हो भी सकता है, कोई आदमी अगर ऐसा विद्वान है, इतना बुद्धिमान है, इतना जानकार है, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। तो ऐसे विचार पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में विपक्ष में आते रहेंगे, तो ये मन में आते हैं, इसलिए इसको मनन कहते हैं। और ये मनन करने के बाद हमारे संशय निवृत्त हो जाएंगे, नहीं नहीं हुआ ही है और होगा ही, और अब दवाई आ गई है तो अब सबकी सलामती बन जाएगी, ये निश्चय हो गया कि ये हो गया है। तब फिर इसका निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन माने इसकी दृढ़ता हो जाएगी। कोई कभी भी पूछ ले कि चलो कोरोना की दवा किसने बनाई, तो गुजरात में बनी, फलाने बनाई, इसने बनाई। जैसे हम कहते हैं कि टेलीफोन का संशोधन किसने किया, ग्रैहम बेल ने किया, तो उसको हमें याद रह गया। वो चाहे नींद से जगाकर हमें कोई पूछे तो हमें पता होता है कि ग्रैहम बेल ने किया ये। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितनी एकाग्रता से, जितनी तत्परता से, जितनी लगन से अपने श्रवण को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और ऐसा कब होगा, तब होगा कि जब हमें अपने लक्ष्य की कोई वैल्यू, उत्कृष्ट वैल्यू पता चलेगी। उसका हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ा मूल्य, सबसे बड़ा मूल्य होना चाहिए। देखो महाराज, हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि आजकल लोगों के जीवन में प्रायोरिटी किस चीज की है। अगर वो लिस्ट बनाता है ना प्रायोरिटी, उसको शॉपिंग लिस्ट कहते हैं स्वामी जी। प्रायोरिटी लिस्ट बनाए तो आज ये करना है, कल ये करना है, इस समय ये करना है, इस जिंदगी में ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब लंबा 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 लिस्ट बनने के बाद अंत में आता है कि फिर समय रहा तो हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हम योग करेंगे, जो भी जिसको आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं, उसको तो हमने सबसे नीचे रखा है। और फिर अगर हम, आपके जीवन में ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, हंसा जी तो बहुत गृहस्थाश्रम में रहकर कैसी साधना की जा सकती है ज्ञान की, ये अगर किसी को सीखना है तो आपसे सीखना होगा। आप इतनी अच्छी साधिका है, हम आपको बहुत पूर्व आश्रम से जानते हैं, तो आपके लिए बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे लिस्ट में ये सबसे नीचे है प्रायोरिटी में, तो कैसे श्रवण सूक्ष्म होगा। उसको जितना जितना हम अप करते जाएंगे, अगर हमारी प्रायोरिटी में टॉप पर है, तो फिर ये श्रवण बिल्कुल सूक्ष्मतम हो जाएगा, ये मनन सूक्ष्मतम हो जाएगा, ये निधिध्यासन एकदम दृढ़ हो जाएगा। हमारे जीवन में हम मानते हैं कि नहीं नहीं हम तो बस यही करते हैं और कुछ करना ही नहीं है हमें, लेकिन हमारे जीवन में और भी कई चीजें महत्वपूर्ण है महाराज। हमारा घर, मैंने ये नहीं कहता कि घर महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, घर, परिवार, बच्चे, उसके सुख दुख, उसकी सुविधाएं, हमारा जीवन, हमारी समृद्धि, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी सुविधाएं, हमारे रिलेशंस, ये सब बहुत मायने रखते हैं महाराज। ये कब मायने नहीं रखेगा कि जब हम अपना आत्मसमर्पण संपूर्णतः परमात्मा के चरणों में कर देंगे, तब कि हे भगवान, अब जो भी करना है तुम्हें करना है, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो बस नाम स्मरण करूंगा, मैं तो बस अध्ययन करूंगा, मैं तो बस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करूंगा, यही मेरा एकमात्र पुरुषार्थ होगा, और कुछ बाकी तू जान, तेरा काम जाने। और ये होगा आपकी ही कृपा से हे भगवान। तब ये सब रहते हुए भी हमारी सुविधा, हमारी
सलामती, हमारा परिवार, ये रहते हुए भी ये इतने डिस्टर्बेंस हमें नहीं लगेंगे, ये हमें इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। श्रवण को सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम बनाने के कई उपाय, इसकी कोई फिक्स प्रक्रिया शास्त्र में नहीं दी गई। इतना कहा गया है कि एकाग्रता से सुनो, तो एकाग्रता करना यही तो सबसे बड़ा एफर्ट है। एकाग्रता होगी कैसे? हमारी बुद्धि तो बहुयनंता शाखा है, कई शाखाओं में, कई प्रवाहों में बटी हुई है। कहीं से आवाज आती है तो हमारे कान वहां खींच जाते हैं, कोई वहां से निकलता है तो हमारा ध्यान ऐसे चला जाता है, श्रवण करते करते, सुनते सुनते। कहीं कोई छू लिया तो हम ऐसे देख लेते किसने छुआ हमें। महाराज हमें पता ही नहीं होता, अगर हम इसमें इतने तल्लीन हो जाते तो क्या हो रहा है जगत में। तब होता है ये एकाग्रता, तब होता है ये सूक्ष्म श्रवण, सूक्ष्मतम श्रवण। तो यही इसकी प्रक्रिया है और कोई है नहीं। जितनी आपके जीवन में इसकी कीमत बढ़ेगी उतना आपका श्रवण, मनन, निधिध्यासन सूक्ष्मतम होता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू समझने के लिए वो क्या करता है हमारे जीवन में, हमें चाहिए क्या वास्तव में। हमें परमात्मा चाहिए। अरे हमें परमात्मा नहीं चाहिए महाराज। परमात्मा क्यों चाहिए? क्या वो हमारे किचन में हमारी रसोई कर देगा, हमारी सफाई कर देगा? हमें परमात्मा नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो शांति चाहिए। बस उसी का नाम तो शांति है। आप परमात्मा कह लो, शांति कह लो। हमें तो आनंद चाहिए, ऐसा आनंद आवे कि फिर जावे नहीं, उसी का नाम तो परमात्मा है। परमात्मा के स्वरूप लक्षण यही है, सत्य चित्त आनंद। हमें अमरता चाहिए, हमें सलामती चाहिए, इसी का नाम तो सत्य है। जो कभी मरता नहीं उसी को तो सत्य कहते हैं। हमें बेवकूफ नहीं रहना है, हमें जानकार होना है, हमें सब पता होना चाहिए। चाहिए जितना भी चाहिए है ना, उसके पीछे एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा ही हमारा लक्ष्य। ये ठीक से अगर हम जान ले और मान भी ले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है महाराज। जान तो लेते हैं हम, बुद्धि का विषय हो जाता है, जानकर पीछे रख दिया। आज ही हम सुन रहे थे अखंडानंद जी महाराज के कोई शिष्य है गोविंद विश्वात्मानंद जी, वो कह रहे थे कि दो प्रकार से हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं। ज्ञान प्राप्त करके पीछे रखकर हम आगे बढ़ जाते हैं, और एक ज्ञान ऐसा है कि जिसको प्राप्त करके हम जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। तो महाराज हमें ये जानकर पीछे रखकर नहीं चलना है, इसको जीवन भर हमारे साथ रहना है, साथ रखना है। हमने जान तो लिया कि ये ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। परम मतलब अल्टीमेट गोल है, और यही परम सत्य है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है। इसी को हमें प्राप्त करना है। अगर ये दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर अपने आप श्रवण सूक्ष्मतम हो जाएगा। आप इसमें तल्लीन रह पाओगे नहीं, इसी में रहोगे। कुछ भी करते हुए आपको यही विचार आएगा, चलते फिरते उसी के बारे में। सांसारिक व्यावहारिक जीवन की भी जो भी बातें, जो भी घटनाएं हैं, उस घटनाओं को भी, उस बातों को भी आप परमार्थ के साथ घटाओ। हर एक चीज को परमार्थ के साथ घटाओ। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, इसकी आज्ञा के अनुसार, इसकी योजना के अनुसार, इसकी लीला के तहत हो रहा है। बस हम तो उसके शरण है। ये हुआ, ये परमात्मा की योजना। ये हो रहा है, ये ईश्वर की योजना। ये करना है, ये ईश्वर की आज्ञा। ईश्वरेच्छया ना ईश्वराज्ञा या परमात्मा की आज्ञा से ही सब हो रहा है, और हमें वही करना है। अगर ऐसी एक बार दृढ़ भावना हो गई, अंदर गहरे बैठ गई, तो फिर श्रवण सूक्ष्म हो जाएगा, और ये तभी असरकारक होगा। अभी हम श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन इसका असर, ये नहीं मैं कहता कि असर नहीं होता, हर एक चीज की इफेक्ट होती ही है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। लेकिन हमें जितना चाहिए उतना ये असरकारक अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य के प्रति इतनी आत्मीयता, इतनी प्रियता नहीं है। महाराज एक युवती की अगर सगाई कर दी जाए, एंगेजमेंट कर दी जाए किसी युवक के साथ, उसकी पसंद के युवक के साथ, तो फिर उसको पूरे दिन पूरी रात उसी के विचार आएंगे और कुछ सोचेगी ही नहीं। कोई लड़का जाता हुआ देखेगी तो वो उसमें यही देखेगी कि हमारे जो है उसमें उसका ये ऐसा दिख रहा है, उसका पीछे से सर ऐसा ही लगता है, इसके हाथ ऐसे ही है, इसके पांव ऐसे है, इसका नाक ऐसा है, उसकी ये आंखें ऐसी। हर एक में वो प्रियतम को जोड़कर ही देखेगी। तो हमारा प्रियतम, उत्तम, सबसे उत्तम प्रिय आत्म तत्व, परमात्मा तत्व है। उसकी वैल्यू अगर हमने जान ली तो हर जगह हमें वही तो दिखेगा, उसी से जोड़कर हमें सोचना है। बस यही एक उपाय है, यही एक प्रक्रिया है। अपने श्रवण को, अपने मनन को, अपने निधिध्यासन को सूक्ष्मतर
से लेकर सूक्ष्मतम बनाने तक की यही प्रक्रिया है, और तभी ये असरदार, ज्यादा से ज्यादा असरदार हो सकेगा। आपका दूसरा प्रश्न भी है, उसको कभी और समय में लेंगे। हरिओम।